कुछ सालों पहले की बात है। जिंदगी कुछ खास नहीं चल रही थी। सच कहो तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थी। मायूसी के अंधेरों में घिरा हुआ था मैं, और खुद से लड़ते लड़ते ना हार चुका था मैं। फिर अचानक वो मेरी जिंदगी में आई। पहले तो सोचा ही नहीं था कि इस हद तक मोहब्बत हो जाएगी। मैं तो उस डूबते शख्स की तरह था जिसे बीच समंदर में तैरता एक तिनका नसीब हो गया हो। पर फिर उससे मुलाकातें हुई, बातें हुई, और पता ही नहीं चला कब मुझे उससे प्यार हो गया। जिंदगी के तजुर्बे ने ना एक बात तो सिखा दी है कि किसी से कुछ कहना चाहते हो ना तो कह दो। दिल में बात दबाए रखने से हासिल होता है तो सिर्फ काश। तो बस जो दिल में था जाके कह दिया। मुझे नहीं पता था वो क्या सोचेगी, क्या करेगी। एक ख्याल ये भी आया कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने। दिल बेचैन हो रहा था, धड़कनें तेज हो रही थी, और उसका जवाब आया, थोड़ा वक्त दो। उसका वो जवाब सुन के थोड़ा चैन आया। धड़कन धीरे धीरे शांत हुई, और दिल में एक उम्मीद ने घर कर लिया कि चलो वक्त ही तो मांगा है, इकरार ना सही इनकार भी तो नहीं। हाँ क्यों नहीं, मैंने भी मुस्कुराते हुए कह दिया। और बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। कुछ खास वक्त बीता नहीं था कि बातों बातों में हमारी ख्याली शादी भी हो गई। और बस यूं ही थोड़ा शर्मा के, थोड़ा सा इतरा के उसने मुझे अपनी मंजूरी दे दी। उस वक्त मुझे जो खुशी महसूस हो रही थी ना, उसे तो मैं लफ्जों में भी बयान नहीं कर सकता। कभी सोचा है सदियों से बंजर पड़ी जमीन पर जब बारिश की पहली बूंद गिर जाए तो उस जमीन को कैसा महसूस होता होगा। बस यूं समझ लो, मैं वो बंजर जमीन हूं और वो मेरी बारिश। दिन बीतते चले गए, रातें बीत गई, पर हमारी बातें, वो मुलाकातें, वो कभी खत्म नहीं हुई। एक दिन उसने कहा, तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ते? मैंने कहा, थोड़ा वक्त दो। देखो, बात इतनी सी थी कि अभी तो हमारी कहानी शुरू ही हुई थी, और मुझे नहीं पता था कि उसने अभी तक उसे छूने का हक मुझे दिया भी है या नहीं। और शायद यही बात उसे भा गई। कहने लगी, तुम बहुत अच्छे हो। बंजर जमीन, बारिश। बहुत खुश थे हम साथ में। ना जाने कितने सपने संजो दिए थे दोनों ने मिलकर। पर ना, हर लव स्टोरी में ना एक विलन तो होता ही है। हमारी कहानी का विलन था परिवार। अपने घर वालों को तो मैंने किसी तरह मना लिया था, मगर उसके लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई थी। हमारा साथ रहना उसे शायद मुनासिब ना लगा। एक दिन अचानक कहने लगी, वक्त रहते हमें अलग हो जाना चाहिए। मैंने कोशिश तो की समझाने की, उसे संभालने की। दिल टूट रहा था, आंखों में अश्क भर आए थे, मगर जिद करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। शायद यहीं तक का सफर था हमारा। अभी एक ही दिन बीता था उसके बिना, पर ऐसा लग रहा था जैसे अरसा गुजर गया हो। रात हो चली थी और उसे याद कर ही रहा था कि उसका मैसेज आया, कल मिल सकते हैं।
मानो मौत के मुंह से छीन कर ले आया हो कोई। अगले दिन जब हम मिले तो समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या करें, ना उसे ना मुझे। खामोशी में 1 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। फिर अचानक से उसने कहा, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, और मेरी मम्मी नहीं मान रही है, और मैं उन्हें बिल्कुल दुखी नहीं देख सकती। कल बहुत झगड़ा हुआ मेरा और मम्मी का, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मैं चुपचाप सुनता रहा। आंखों से आंसू आने ही वाले थे, पर उसके सामने रोकर उसे और कमजोर नहीं करना चाहता था मैं। इसलिए शर्ट की बटन पे लटके सनग्लासेस निकाले और पहन लिए। उसने पूछा क्या हुआ, तो कह दिया कुछ नहीं, धूप लग रही है। फिर उसने पूछा, तुम मुझसे नफरत तो नहीं करते ना? उस पल में भी उसकी इस बात पे मुझे हंसी आ गई। मैंने उसे हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, इन दिनों में तुमने जितना प्यार दिया है ना मुझे, जिंदगी भर के लिए काफी है। तुम अपनी मम्मी का ख्याल रखो और अपना भी। अच्छा चलो अब चलते हैं, देर हो रही है। उसने मेरे सनग्लासेस के पीछे छुपे मेरी उन नम आंखों को देखा या नहीं पता नहीं, मगर उसे घर छोड़ते वक्त पूरे रास्ते वो खामोश है। और जब उसे छोड़ा तो एक बार पलट के भी नहीं देखा उसने। शायद वो मुझे कमजोर ना करना चाहती हो। जो भी हो, बस उस दिन से हमारे रास्ते अलग हो गए।